आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस आस्था की जड़ तक पहुंचेंगे जो हर हिंदू घर में तुलसी के पत्ते की महक के साथ सांस लेती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे तुलसी विवाह की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके पीछे की अद्भुत पौराणिक कथा, इसका धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व, और तुलसी विवाह करने से क्या मिलता है ऐसा पुण्य कि देवी देवता तक प्रसन्न हो जाते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा है, तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक विशेष और पवित्र पर्व है। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि तक मनाया जाता है, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और उसी दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से किया जाता है। यह पर्व धार्मिक दृष्टि से विवाह सत्र की शुरुआत का प्रतीक है, अर्थात तुलसी विवाह के बाद ही मनुष्य समाज में वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। तुलसी विवाह की शुरुआत की कथा बहुत रोचक और भावनात्मक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी तुलसी का संबंध असुर कुल से था, लेकिन उनका हृदय पूर्णतया भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। बहुत समय पहले एक असुर था, जालंधर। वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जो विष्णु भक्त और पतिव्रता नारी थी। वृंदा की तपस्या और सतीत्व के बल से जालंधर अजेय हो गया था, यहां तक कि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब जालंधर ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिए, तब सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं ही इसका अंत करूंगा, लेकिन इसके लिए वृंदा के सतीत्व को भंग करना होगा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा की। उसी क्षण उसका सतीत्व भंग हुआ और जालंधर का वध देवताओं द्वारा संभव हो सका। लेकिन जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व का अपमान किया है, इसलिए आज से आप पत्थर के समान निर्जीव रूप में पूजे जाएंगे। और तभी से शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाने लगा। वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उनकी राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, वही पौधा तुलसी कहलाया। वृंदा ने आशीर्वाद दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार आपने मेरे पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली, उसी प्रकार अब आप मुझसे विवाह करेंगे। मेरे रूप में यह तुलसी पौधा सदा आपके साथ पूजित होगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी वृंदा से विवाह किया, और तभी से तुलसी विवाह का आरंभ हुआ। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्ति, नारी की शक्ति और प्रकृति के सम्मान का प्रतीक है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी विवाह से घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे अपनी संतान का विवाह कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन से विवाह सत्र शुरू होता है। इसे शुभ मुहूर्त का प्रारंभ माना जाता है। जो लोग किसी कारणवश स्वयं या अपने बच्चों का विवाह नहीं कर पाते, वे तुलसी विवाह कर धार्मिक संतोष प्राप्त करते हैं। यह पर्व समाज में स्त्री के सम्मान और नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और औषधीय गुणों से भरपूर है। तुलसी विवाह के समय जब दीपक, जल और मंत्रों से पूजा होती है, तो वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में नेचर थेरेपी और इको बैलेंस की भावना भी लाती है। तुलसी विवाह आमतौर पर शाम के समय किया जाता है। विवाह के लिए तुलसी के पौधे को मंडप की तरह सजाया जाता है, फूलों, आम के पत्तों, रंगोली और दीपों से। तुलसी के पौधे को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। पास में शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। जैसे किसी दुल्हन का विवाह होता है, वैसे ही तुलसी को सजाया जाता है। शालिग्राम को वर के रूप में मंडप में रखा जाता है। पंडित या घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति तुलसी और शालिग्राम का पूजन करता है। तुलसी को हल्दी, सिंदूर और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम को माला पहनाकर विवाह संपन्न किया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं, तुलसी विवाह के मंगल गान। विवाह के बाद मिठाई और प्रसाद का वितरण किया जाता है। पूरे घर में भक्ति और उल्लास का माहौल रहता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी विवाह किया जाता है, वहां साल भर शांति, समृद्धि और सुख बना रहता है। तुलसी विवाह करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। अविवाहित कन्याएं यदि इस दिन पूजा करें, तो उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, वैसे ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, और उसी के प्रतीक रूप में तुलसी विवाह किया जाता है। यानी यह पर्व देवताओं के जागरण और शुभ काल के पुनरारंभ का प्रतीक है।
तुलसी केवल एक पौधा नहीं, एक भाव है, एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन को संतुलित रखती है। इसकी उपस्थिति घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाती है। यह हमें हर दिन प्रकृति, श्रद्धा और जीवन की पवित्रता की याद दिलाती है। जब तुलसी विवाह के दिन दीपक जलता है, शंख बजता है और मंत्र गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान उस घर में विराजमान हो गए हों। कहते हैं ना, जहां तुलसी होती है वहां भगवान स्वयं वास करते हैं। और जिस घर में तुलसी का विवाह होता है वहां सदा सौभाग्य और सुख समृद्धि का निवास होता है। यह पर्व हमें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि प्रेम, निष्ठा और भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जब अगली बार आप अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाए, तो महसूस कीजिए, ये सिर्फ पानी नहीं, ये आस्था की वह धारा है जो हमें भगवान से जोड़ती है।